थोड़ी सी बात आगे चलाएं। ये तो रब ने फरमाया ना सब तुम्हारे लिए, गुलामों को क्या कहना है ये भी तो बताओ ना। नीचे जो हैं उनको क्या कहना है भाई, उनको भी यही कहना है सब तुम्हारे लिए। अल्लाह भी यही फरमा रहा है, जो बनाया आपके लिए, जो बन गए हैं उनको भी यही कहना है जो कुछ हमारे पास मौजूद है आका वो सब आपके कदमों में पेश करने के लिए है। और ये मिजाज हमने हुजूर के सहाबा से सीखा है, ये मिजाज हमें सिखाया है इश्क मोहब्बत के इमाम हजरत सिद्दीक़ अकबर ने। जब मारा ना जालिमों ने, पहले खुतबे के बाद मुशरिकीन ने मारा हजरत अबू बकर को, नाक और रुखसार का फर्क खत्म हो गया, यानी मुंह सूज गया, इतना मारा, सर फट गया, बेहोश होके गिर पड़े। उठा के घर ले गए, अम्मा पास खड़ी है, अब्बा पास खड़ा है, किसी के हाथ में शहद है, किसी के हाथ में दूध है, किसी के हाथ में पानी है। अबू बकर मुंह तो खोलना, कुछ तो खाना। शाम तक बेहोश रहे, जब आंख खोली तो पहला लफ्ज जुबान से निकला, छोड़ो पानी खाना, बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। क्यों कर रहे थे अबू बकर सिद्दीक? इसलिए कि वो पैगाम दे रहे थे ये सब तुम्हारे लिए है। खाना तब खाऊंगा जब मुझे हुजूर नबी पाक की बारगाह में ले चलोगे, ज़ियारत करूंगा तो कुछ खाऊंगा। और फिर ऐसा हुआ, ले गए उठा के। चश्मे फलक ने ये नज़ारा भी देखा, हिजरत की रात है, आपको पता है ना, हजरत सिद्दीक मेरे नबी के साथ हैं, एक शबे तार है, एक यार है, एक यार है, एक नबी पाक का यार है, एक खुदा का यार है। वो जो है ना मेरे भाई, कौन कौन फरामोश कर सकता है इन बातों को। हम ये पैगाम देना चाहते हैं, आइए निकलिए तंग नजरियों से, ये मोहब्बत की बातें मोहब्बत से कीजिए। मेरे नबी की ज़ात हुजूर के आल असहाब लड़ने के लिए नहीं है, सिर्फ प्यार करने के लिए है। तो वो जो है ना मोहब्बत फरमाइए सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, हिजरत की रात है, मेरे करीम नबी सफ़र पे जारी हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर चलते चलते कभी हुजूर से आगे हो जाते हैं, कभी मेरे नबी के पीछे आ जाते हैं, कभी दाएं हो जाते हैं, कभी बाएं हो जाते हैं। हुजूर ने पूछा अबू बकर क्या मसला है, कभी आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो, कभी दाएं चलते हो, कभी बाएं चलते हो। अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब जहन में ख्याल आता है कि दुश्मन कहीं सामने से हमला ना करे तो मैं आपके आगे आ जाता हूँ। जब ख्याल आता है दुश्मन पीछे से ना हमला करे, मैं पीछे आ जाता हूँ। जब ख्याल आता है कहीं दाएं से हमला ना हो जाए तो दाएं हो जाता हूँ। हुजूर यही सोच के मैं बाएं भी आता हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरा तो गुमान ये है आपके सारे गम मेरे लिए हैं और मेरी सारी खुशियाँ आपके लिए हैं। आपके सारे गम अबू बकर के, अबू बकर दियाँ सारियाँ खुशियाँ। यही पैगाम तो हमें फारूक आजम ने दिया, यही सबक तो हमें हजरत उस्मान ने पढ़ाया है और यही सबक हमें पीर अली ने दिया है। क्या यही तो सबक पढ़ाया कि दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। यही हिजरत वाली रात है, हजरत अली मौला अली शेर खुदा मेरे नबी के बिस्तर पे हैं। ये कौन सा बिस्तर है? ये वही बिस्तर है जिस पे रब की वही आती है, ये वही बिस्तर है। और आज इस पे सोने का मतलब पता क्या है? पता क्या मतलब है इस सोने का? इसका मतलब ये है अपनी जान को काफिरों के सामने पे रख के पेश करना। खतरे की रात है, हमले की रात है, काफिर लाइन बना के खड़े हैं, मौला अली बिस्तर पे लेटे हैं।
पूछो ना हजरत मौला अली से ये जान की बाजी क्यों लगा रहे हो, जवाब यही आएगा हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। ग़ज़वा ओहद है, ग़ज़वा ओहद का दिन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके वफादार हैं। बस मैं मुकम्मल की तरफ बात मुकम्मल करने की तरफ आ रहा हूँ। हज़रत अम्र इब्न जमूह बता रहा हूँ कि हमें क्या कहना है। वो तो रब फरमा रहा है सब तुम्हारे लिए, हमें क्या करना है, क्या कहना है। हज़रत अम्र इब्न जमूह लंगड़े थे, लंगड़ा लंगड़ा के चलते थे। ग़ज़वा ओहद में मौजूद हैं, बेटे भी हैं, खुद अकेले नहीं बेटे भी हैं, वो भी मैदान जंग में हैं। घर वालों ने कहा लंगड़े हो, माजूर हो, तो माजूरों पर तो जिहाद है ही नहीं, मत जाओ, ना जाओ जंग में। यह गलत फहमी उड़ाई गई कि साहबा भाग जाते थे। वो तो माजूर हो के भी पीछे नहीं बैठते थे, कोई और थे जो भाग गए थे, वो नहीं थे साहबा। तो वो जो करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वफादार, बात हुजूर की बारगाह में पहुंची, या रसूल अल्लाह माजूर भी है फिर भी जाना चाहता है। हुजूर ने बुला लिया, मफहूमन पेश कर रहा हूँ, फरमाया अमर अल्लाह ने तुझे माजूर रखा है, तुम ना भी जाओ तो खैर है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे तो उम्मीद है जैसे दुनिया में लंगड़ा लंगड़ा के चलता हूँ ऐसे जन्नत में भी चला करूँगा। तो आप क्या फरमा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके घर वालों को कहा तुम सख्ती इस पर न करो, अगर इसकी ख्वाहिश है तो जाने दो, शायद अल्लाह इसे शहादत अता करे। अल्लाह अकबर। जब निकलने लगे तो बीवी ने या किसी घर वाली खवातीन में से किसी ने कहा क्या लड़ोगे, चला तो ठीक से जाता नहीं, शदीद लंगड़े थे, ठीक से चल तो सकते नहीं, क्या लड़ोगे। जलाल में आ गया नबी पाक का दीवाना, हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह सोने लेते चलना है, हुण मैं वापस कोई नहीं आना, मैं हुण वापस नहीं आना, करम फरमाई मैनू इन्हां वापस ना होने लिया। मियां गैरत है ना, जब बात की ना लंगड़े हो क्या लड़ोगे। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, चश्मे फलक ने देखा जब ये वफादार शहीद हो चुका था, मेरे पाक नबी की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सवारी पे रखते हैं, सवारी का मुंह मदीने की तरफ करते हैं, सवारी रुक जाती है, मार मार के थक गए, सवारी चलने का नाम नहीं लेती है। हुजूर ओहद की तरफ मुंह करते हैं, सवारी दौड़ पड़ती है। और समझ में नहीं आता क्या मसला है, मदीने की तरफ क्यों नहीं जाती। घर वालों की ख्वाहिश ये है इसे मदीने ले जाएं, इस लाश को, इसके जिस्म मुबारक को मदीने ले जाएं। मेरे नबी ने घर वालों को तलब फरमा लिया। हुजूर ने फरमाया बताओ जब ये निकला था क्या कह के निकला था। जदों में निकलिया सी ते की कह के गया सी। एक बीबी बोली कर दिया खवातीन जो हुजूर जांदियां कह गया सी अल्लाह वापस ना मोड़ी। नबी पाक ने फरमाया बस फिर रब ने ओदी कबूल कर ली है। लंगड़े होने के बावजूद, माजूर होने के बावजूद, शरान भी माजूर हैं, न जाते तो कोई सवाल नहीं था, कोई पूछ नहीं थी होनी, इसके बावजूद भी गए, फिर जान की बाजी लगा के आए। जब पूछेंगे हजरत अमर से क्यों किया, जवाब क्या है, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ तुम्हारे, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। अच्छा, जब ये कह लेंगे, यानी रब भी ये कह रहा है, ये फरमा रहा है, हम भी ये कह लेंगे, इस पे अमल कर लेंगे, सब तुम्हारे लिए है। नमाज मुश्किल काम है नहीं, आका दा हुक्म है, सब तुम्हारे लिए है। रोज़ा, ज़कात, हज, बड़ियां दा अदब, निकियां दा शफकत, माँ बाप दा इतरा, ये जो कुछ दीन है
जदों इहदे ते चलण दी गल कीती जाए औखा काम लगे ना, इक्को गल है, या रसूला जो कुछ है तुहाडे लई है। बताओ ये जब दिल में जज्बा पैदा हो जाए कि सब तुम्हारे लिए, दीन ते चलना औखा रहेगा या सौखा हो जाएगा? आसान हो जाएगा, मज़ा आएगा, फिर मज़ा आएगा, फिर नमाज बोझ नहीं लगेगी, मज़ा आएगा, फिर ज़कात बोझ नहीं लगेगी, मज़ा आएगा। अल्लाह ताला जब देता है नेमतें, जब नेमतें अल्लाह ताला वाफिर मिकदार में अता करे, अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, तो देखना पड़ेगा रहमत के नेमत के दरवाजे खुले हैं तो शुक्र भी बड़ा है कि नहीं बड़ा? हमने शुक्र भी ज्यादा किया है या कम हो गया है? अगर हमारा शुक्र बढ़ गया है तो समझ लें ये नेमत रब की रहमत बन के आई है, और अगर नेमत बढ़ रही है शुक्र कम हो रहा है, नेमतें बढ़ती जा रही हैं, गुनाह बढ़ रहे हैं, शुक्र कम हो रहा है, इसका मतलब है ये नेमतें रहमत नहीं हैं, ये अल्लाह की तरफ से मोहलत है। हर वक्त हाजा मिन फजल रब्बी नहीं होता। क्या ख्याल है? बंदा शराब बेचे ते आके लिख छड़े हाजा मिन फजल रब्बी, इंज दा फजल नहीं होंदा रब दा। सूद खा के इकट्ठा करके माल ते उत्ते लिखे हाजा मिन फजल, इंज नहीं फजल होंदा। उसका फजल पाक और हलाल रिज़्क का है। एक कुटिया में बैठा हुआ बंदा, झुग्गी में बैठा हुआ बंदा, अगर वो रब की नेमतों का शुक्र अदा करता है, उसे हक है कि वो लिखे हाजा मिन फजल रब्बी, कि जो उसने दिया है सो दिया है, उसने अपनी याद की तौफीक तो दी है। बड़ा अमीर है वो, बड़ा अमीर है वो जिसके लबों पर रब का नाम है। जो नेमतों की किल्लत का शिकार हैं, परेशान ना हुआ करें, बिल्कुल परेशान, उसकी तकसीम पे राजी रहें। जो अल्लाह की तकसीम पे, उसके दिए हुए थोड़े रिज़्क पे राजी है। मैंने एक जगह पढ़ा, जो अल्लाह के थोड़े रिज़्क पे राजी हो जाएगा, अल्लाह उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाएगा। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, उसकी तकसीम है। किसी को ज्यादा दिया, हमसे अमीर कौन होगा? आप ये तो समझें कि उसके घर में बैठे हो। आपसे अमीर कौन होगा कि आपके लबों पे रब की तस्बीह सजी हुई है? आपसे अमीर कौन होगा जिनकी पेशानियों को रब ने सजदों का नूर अता फरमा रखा है? ये असल दौलत है। दुनिया 4 दिन की, आज कोई जा रहा है, कल दूसरे, कल हम भी खत्म, नाम ही रह जाएगा, बल्कि फिर नाम भी नहीं होगा। क्या ख्याल है? तो ये इसी तरह, आइए मैं अर्ज करूं, जब ये कह दें सब तुम्हारे लिए, जब ये ईमान रख लें सब तुम्हारे लिए, इस पे अमल कर लें सब तुम्हारे लिए, यकीन करो फिर नबी पाक भी बड़े लजपाल हैं। फिर आका भी करम ऐसे फरमाते हैं कि किसी किस्म की भूख नहीं रहती, किसी किस्म की कसर नहीं रहती। एक गुलाम है हुजूर का, बस आखिरी बात कर रहा हूँ, जिसने ये कह दिया था सब तुम्हारे लिए। नाम है हजरत ज़ाहिर रदी अल्लाह ताला, गरीब साहबी, किसान, देहात में रहते थे और देहात से सब्जियां, फल, फ्रूट ला के हुजूर की बारगाह में पेश करते थे। नबी पाक अक्सर फरमाया करते थे, ये हमारा देहाती भाई है, हम इसके शहरी भाई हैं। हुजूर मोहब्बत फरमाते थे, तो वो जो है मेरे भाइयों की, वो बड़ी अकीदत के साथ हुजूर की बारगाह में आता, कुछ न कुछ तोहफे ले आता, कभी कर्जा उठा के ले आता, कभी जेब से ले आता, खिदमत करता। कह दिया था उसने भी सब तुम्हारे लिए है। गुलाम था अंदर बाहर से सच्चा गुलाम। आओ बताओ हुजूर ने फिर करम कैसे फरमाया? सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, गौर करो। हजरत ज़ाहिर अपनी मंडी में मौजूद हैं, अपना काम काज करने में मसरूफ हैं। मेरे नबी चलते चलते खरामा खरामा हुजूर मंडी में पहुंचे हैं, बाजार में पहुंचे हैं। हजरत ज़ाहिर का चेहरा दूसरी तरफ है। नबियों के सरदार करीब आए, फिर और करीब आए हैं, फिर और करीब आए हैं। इतने करीब आए कि मेरे नबी ने पीछे से हजरत ज़ाहिर को पकड़ के सीने से लगा लिया है। हजरत ज़ाहिर की पुश्त है, नबियों के सरदार का सीना है। मेरे पाक नबी ने जब पकड़ा, थोड़ा सा दबाया है, हजरत ज़ाहिर थोड़ा सा जलाल आया, एक कौन जिन्हें मैंने फड़ लिया पिछू आके। फौरन कहने लगे, छोड़ो कौन हो,
अरसल छोड़ो कौन हो। जब खुशबू हुजूर की पहुंची है पता चल गया ये नबियों के सरदार हैं। अब ये नज़ारा भी जमाने वालों ने देखा है। गुलाम आगे खड़ा है, नबियों के सरदार पीछे खड़े हैं। हुजूर ने अपने बाजुओं में लिया हुआ है। जब गुलाम को पता चल गया ये आका आ गए, अब लोगों ने देखा हजरत ज़ाहिर मेरे नबी के सीने के साथ अपनी पुष्ट को रगड़ रहे हैं, अपनी पुष्ट को मेरे नबी के सीने से मल रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, मेरे नबी ने फरमाया मई यश्तरी हाज़ल अब्दा, कौन है जो ये गुलाम खरीदेगा। आहा, ये गुलाम हमने बेचना है, कोई है जो खरीदार हो। हजरत ज़ाहिर ने जब सुना हुजूर ने मेरी बोली लगाई है, जुमला सुनो हजरत ज़ाहिर का, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजदतनी कासिदन तजिदुनी कासिदन, या रसूल अल्लाह मुझे बेच के क्या मिलेगा, मैं तो बड़ा सस्ता हूँ। हुजूर मुझे सस्ता ही पाएंगे, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या कदर कीमत है। या रसूल अल्लाह आप नबियों के सरदार हैं, मुझे बेच के कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं तो बड़ा सस्ता हूँ। गुलाम ने न्याज़मंदी का इजहार किया है, अकीदत का इजहार किया है, पर वो सस्ता कैसे रह सकता है जो मेरे नबी के बाजुओं में आ गया हो। वो सस्ता कैसे रह सकता है जो नबियों के सरदार के बाजुओं में हो। मेरे नबी ने जुमला फरमाया ओ मेरे गुलाम, लोगों की नज़र में बेशक तू सस्ता हो, लोगों की नज़र में बेशक तू गरीब हो, लोगों की नज़र में बेशक बेकदर हो, बेकीमत हो, पर सुनो वलाकिन्न इंदल्लाहि अंत गालिन। फरमाया लोग बिल्कुल बेकीमत भी क्यों ना समझे, पर सुनो सुनो, मेरे रब की बारगाह में तेरी बड़ी कीमत है, मेरे परवरदिगार की बारगाह में तू बड़ी अजीम कीमत वाला है। तवज्जो कहे, हजरत ज़ाहिर ने ये नारा लगाया था, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। नतीजा देखो ना इस नारे का, अंजाम देखो ना इसका। यही वो नारा है, यही वो ईमानी कैफियत है जो तुम्हें मदीने वाले के बाजुओं में पहुंचा सकती है। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। हदीस है हुजूर की, हुजूर ने फरमाया वलाकिन इंदल्लाहि गालिन, दुनिया दी नज़र च बेकीमत होएगा, दुनिया तेनू कख न समझदी होए, पर रब दी बारगाह तेरी बड़ी कीमत है, तेरा बड़ा मकाम है। क्यों ना हो वो बाकीमत, क्यों ना हो जो नबी पाक के बाजुओं में आ गया है। जुमला कहने लगा और मुकम्मल करता हूँ, वो जो बाजुओं में आ गया हो एक बार, वो जो बाजुओं में एक बार आ गया हो, वो तो कीमती है। खुदा ही जाने वो कितने कीमती होंगे जो रहते ही बाजुओं में हैं। सुन लो अगली भी बात, सुन लो, पूरी कर लूं, पूरा जुमला कर दूं, आधी बात हम नहीं करते, पूरी करेंगे। वो जो एक बार बाजुओं में आया उसके बारे में फरमाया तू कीमत वाला है, अल्लाह की बारगाह में तेरी कीमत है। जो रहते ही बाजुओं में हो उसकी क्या कीमत है। अच्छा, जो बाजुओं में आ गया हो, बाजुओं में रहता हो, वो तो कीमत वाला है। खुदा ही जाने उनकी कीमत क्या है जिनको रब ने बनाया ही वजूद मुस्तफा से है। आपको पता ना मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिनका खमीर ही खूने रसूल है, जिनको रब ने पैदा ही मेरे नबी के वजूद से फरमाया है।
खून खैर और रसूल से है, जिनका खमीर उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। आले सुन्नत व जमात अपने मामूलात पे मुस्तकीम रहें, अपने मोतक़दात पे पक्के रहें। ये मोहब्बतों का अकीदा है। हम ये दावत देते हैं, दावत फ़िक्र, हम सब ये बात करते हैं, आइए हुजूर से भी टूट के प्यार करें, हुजूर की निस्बतों से भी टूट के प्यार करें। मक्के से क्यों मोहब्बत है? हुजूर के लिए। मदीने की याद में क्यों आंसू बहाते हैं? हुजूर के लिए। जो कुछ है बस सब। मेरे इमाम ने एक ख्वाहिश का इज़हार किया, ख्वाहिश का, हमने कह दिया ना सब तुम्हारे लिए। इमाम फरमाते क़यामत दा दिहाड़ा होवे, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिलें कि दिन हों भले। क़यामत दा दिन होवे, हुजूर दी कुर्बत नसीब होवे, रहमतां दी हवा पे चलदी होवे, फुल पे खिड़े हों। उस वक़्त ख्वाहिश क्या है? इमाम फरमाते हैं ख्वाहिश ये है, लिवा के तले झंडा होवे मौला अली दे हाथ च, नीचे मैं होवां, हुजूर सामने हों, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। ख्वाहिश क्या है? पढ़ लें एक बार, बस मुकम्मल करते हैं। ख्वाहिश ये हमारी के सबावो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे। अल्लाह ताला मुझे आप सबको नबी पाक की वाफिर मोहब्बत अता फरमाए।